थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, इस वक्त में तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु, जितने भी अभी जुड़े हैं ज़ूम के ऊपर, साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया आप खुद बनाइए, अपने लोगों को पवित्र आत्मा के माध्यम से आप उनको तैयार करिए। प्रभु जी हम सिर्फ साधन हैं, बर्तन हैं, मध्यस्थ या उनके बीच में खड़े एक व्यक्ति हैं जिसको तू लेता है, उपयोग करता है। वैसे समझते हुए खुद को नीचे, आपको ऊंचा, खुद को पीछे, आपको सामने, और कहते हैं कि तू और तेरा राज्य सदा बढ़ता चला जाए। प्रभु जी मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूं, जितनी भी बंधनें, रुकावटें शैतान की ओर से हैं प्रभु, उसे हम यीशु के नाम में कैंसल करते हैं, रद्द करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप अपने लोगों पर इस वक्त में कब्जा लीजिए। प्रभु जी मैं जानता हूं आप परमेश्वर बहुतों को इस डीटी के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मुझे फिर से बेहद खुशी है, आप सभी, एक एक व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सभी को मैं वापस कहता हूं, आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं या धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग वक्त निकालते हैं और आप लोग आते हैं। उसके लिए परमेश्वर के लिए, आपके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जी इस वक्त में आपको मैं वापस से बता दूं और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे हैं उनको भी बताता चलूं, एक टॉपिक पे हम चल रहे हैं और वो टॉपिक है यीशु, जीसस, जिसको मैंने कल स्टार्ट किया था और आज एपिसोड नंबर 27 एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जो यूट्यूब पे आप लोग हैं, आप लोग सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी आप लोग जो हैं बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और दूसरों तक जो खरी शिक्षाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं। इसके पहले कि मैं आज आगे बढ़ूं, एक और चीज़ आपके बीच में कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक जूम के लोग और यूट्यूब के लोग, अगर अभी तक आपने अपनी अपनी चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं बनाई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बनाइए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कचरा, बहुत सारा अनवांटेड, बहुत सारा नॉन बिब्लिकल, ऐसी बहुत सारी गंदगी या फैलाई जा रही है जो नहीं है मसीह के लिए उचित, मसीह की दया के लिए उचित नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि आप चुप हैं, अच्छे लोग चुप हैं, और अच्छे लोग जिनके पास में सच्चाई है वो चुप हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा, अगर तुम चुप हो जाओगे, कोई बोल सकता है आगे क्या कहा, पत्थर बोल उठेंगे। जी हाँ, तो आप चुप हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे पत्थर बोल रहे हैं जिनको शायद मैं समझता हूँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप चुप है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी इस वक्त में ये बात को ध्यान में रखें और अपनी अपनी चैनल आपके नाम से बनाओ, मसीह मंथन के नाम से बनाओ, आपकी वीडियो डालो। मुझ जैसे 10% जो अन्य भाषा और ऐसी प्रकार की जो 7 सिद्धांत हमने बनाई थी उसमें नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप लोग लीजिएगा, माफ़ करें, ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनको लीजिएगा और उनको डालिए, या मेरी वीडियोस को आप कंफर्टेबल हैं तो वो डालिए, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई आप लोग यूट्यूब के माध्यम से फैलाते रहें। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि 9:50 हो चुके हैं। मेरे पास में कम से कम 1 घंटा 10 मिनट अभी मेरे पास में उपलब्ध है। MMB प्रेजेंट, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, इस मकसद के साथ आपके बीच में मैं अभी आ रहा हूँ ना। मैं जानता हूँ कि कल जो टॉपिक मैंने शुरू किया था, यीशु, जीसस, यीशुआ, यस्तूस, ये सारे नाम यीशु को लैंग्वेज के हिसाब से बोले जाते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यीशु बुलाओ, यीशु ही सुनेगा। जीसस बुलाओ, कम ऑन, जीसस ही सुनेगा। यीशुआ बुलाओ, यहूदी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, यीशु ही सुनेगा। आप मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, जैसा चाहें आप, याद रखो लैंग्वेज का चक्कर है, परमेश्वर का नाम का नहीं। ओके, तो आप जिस नाम से बुलाते हैं परमेश्वर सुनता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप सभी जो हैं ये बात को समझें। एक टॉपिक लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक है यीशु। नाउ उसी का या उसी कड़ी में
एक विषय आज आपके बीच में रख रहा हूं। पहले तस्वीर देख लीजिएगा, और अब जिस विषय पे मैं बात करूंगा वह है यह, लिखा है द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग इन फ्लैश। जी वापस रख रहा हूं, लिखा है द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग इन फ्लैश। दूसरे शब्दों में, यीशु ने शरीर में क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस विषय को, जो कि लिखा है नीचे, मस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको एक विश्वासी को सीखना, समझना, जानना बहुत बहुत जरूरी है। और खास करके या विशेष करके ऐसे लोग जो प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, उन सभी को ये जो टॉपिक अभी रख रहा हूं इस डीटी में, जिसका टॉपिक का नाम है जीसस, इसको यीशु क्यों शरीर में प्रकट हुए, आए हमारे बीच में, उन्होंने निवास किया, अगर इसको नहीं समझे, मैं समझता हूं कि आप लोग यीशु को ठीक से पेश करने में, माफी चाहूंगा ये शब्द आपको सुनना ही पड़ेगा, आप यीशु को ठीक से पेश करने में फेल हो जाओगे। मैं रिपीट करता हूं, फेल हो जाओगे। ओके, तो मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में आपके बीच में इस विषय को रखना चाहूंगा। जितने यूट्यूब के लोग हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जो कि नीचे लिखा है मस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। यीशु के मकसद को, शरीर में क्यों पैदा हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आपके बीच में ये जो लाइन है, आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, रिपीट करता हूं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए कि यीशु शरीर में क्यों जन्मा, तो बहुत सारे लोगों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देने लायक हो जाओगे। या ये क्वेश्चन मार्क का डंडा हटना चाहिए था। एनीवे, फिर भी लेके चलते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए कि यीशु शरीर में क्यों जन्मा, चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहने दो, यीशु शरीर में क्यों जन्मा, अगर आप समझ गए तो बहुत सारे लोगों को आप जवाब देने लायक हो जाओगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप जानते हैं जी, निर्जला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने रिस्पांस दे रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बुद्ध की तरह बैठे हुए ना, जिनका कोई हलचल नहीं है, ऐसा लगता है कि आप स्टैचू हो गए हैं। फेविकॉल का कंपनी मुझे लगता है कि आपके घर के आसपास है, क्योंकि कोई हरकत नहीं हो रही है। तो प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाकी लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ हरकत करिएगा। नेतन साहब ठीक हैं आप? या चलिए वापस आते हैं। लिखा है, अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि यीशु शरीर में क्यों जन्मा, तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने लायक हो जाओगे। क्योंकि मार्केट में, कहाँ, मसीह मार्केट में, साथ ही साथ सेकुलर दुनिया में, साथ ही साथ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में, और साथ ही साथ ऐसे जितने भी एंटी समझते हैं विरोधी लोग, जितने भी एंटी लोग हैं, वो सभी यीशु को कुछ अलग ही पेश कर रहे हैं। बाप रे, आप नहीं समझे शायद, यीशु को कुछ अलग ही पेश कर रहे हैं, और जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, बाहर के, अंदर के और बाहर के सभी लोगों ने मिलके। और मैं वापस कहता हूं, और इसमें खास करके बहुत सारे मुस्लिम्स, जाकिर नाइक या उनके फॉलोवर्स, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह व्यक्ति है, इसलिए वो शरीर में जन्मा। यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता, इसलिए वो शरीर में जन्मा। और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, मैं वापस कहता हूं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और फिर उसके बाद में प्रेरितों की पत्रियां, ओल्ड टेस्टमेंट में आपको अक्सर इनके तरफ से ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कि देखो, तुम्हारी खुद की बाइबल कहती है कि यीशु शरीर में पैदा हुआ, यीशु शरीर है, यीशु फ्लैश में पैदा हुआ। ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? ये खुद खुदा कैसे हो सकता है? अगर मैं वापस कहता हूं, अगर आप समझ गए ना कि यीशु शरीर में क्यों पैदा हुआ है, आप दुनिया को जवाब देने लायक हो जाओगे। या बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब यहां से
आपके बीच में मेरा फर्ज है आपको मैं ये बताता चलूं कि यीशु शरीर में क्यों जन्मा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पतरस जी, आपके स्क्रीन के ऊपर जितने यूट्यूब पे हैं आप भी देखिएगा, पतरस का पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भर के। जानना चाहोगे उसने जब मुंह खोला यीशु के बारे में तो उसने क्या कहा? आइए देखते हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 22। आइए देखते क्या कहता है। कहता है कि हे इजराइलियों, यहूदियों, इजराइलियों, कम से कम 17 नेशन के लोग जो तुम इस पेंटिकॉस्ट के दिन, पेंटिकॉस्ट का फेस्टिवल, यहूदियों का फेस्टिवल में जो तुम देश देश दूर दूर कस्बे गांव से आए हो, इकट्ठे हुए हो, बहुत ध्यान से सुनना। कहता है ये बातें सुनो, ये बातें सुनो। कौन सी बातें पतरस? पतरस कहता है कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। ओहो हो। उसने यहां से शुरू नहीं किया कि यीशु एक परमेश्वर था। क्यों? इसके पीछे की हिस्ट्री जानना होगा, इसके पीछे का मकसद जानना होगा, इसके बोलने का कारण जानना होगा। क्योंकि यहूदी, इजरायली, उस वक्त के कौम के लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे जिसकी भविष्यवाणी यशाया ने की, हेzekiel ने की, दाऊद ने की, मूसा ने की, और न जाने कितने माइनर प्रॉफिट्स एंड मेजर प्रॉफिटों ने यह करी कि एक मसीहा पैदा होगा। उसका इंतजार इजरायली कर रहे थे, लेकिन क्या बनकर पैदा होगा? मनुष्य। मनुष्य। तो इसको लिखना और ऐसा कहना पतरस के लिए वाजिब है। पतरस के लिए वाजिब है। वाजिब समझते हैं ना, ऑब्वियस है। तो वो लिखेगा यही और कहेगा यही। और पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा कि कहो, ये वही मनुष्य है। कौन? यीशु नासरी। ये वही मनुष्य है। कौन? ये दाऊद के कौम में पैदा हुआ। ये वही मसीहा है जिसकी गवाही देने के लिए आपका जॉन द बैप्टिस्ट जंगल में चिल्लाता रहा और लोग पूछते थे कि क्या तू मसीह है? उसने क्लियर कह दिया, मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वह है। तो पतरस कहता है कि ये मनुष्य था, ये मनुष्य था, ये मनुष्य था। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब पढ़ते हैं ना आप लोग, तो आप लोग के दिमाग में भी चलता होगा, माफी चाहूंगा मेरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा कीड़ा क्या कहता है, अरे बाइबल खुद कहती है यीशु मसीह मनुष्य है, तो फिर हम इसको परमेश्वर कैसे मान लें? हम इसको परमेश्वर कैसे मान ले? लेकिन कम से कम ये तो पता लगाओ कि भाई इसको मनुष्य क्यों कहा गया। क्योंकि कम ऑन गेट रेडी, इस मनुष्य में पैदा होना, इस फ्लैश में पैदा होना, उसका मैं आज आपको 6 कारण बताऊंगा। कितना? 6 कारण, 6 कारण। बहुत ध्यान से सुनिएगा और गजब का कारण है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो वापस कहता हूं कि यीशु को मनुष्य कहना, यह पवित्र आत्मा ने पतरस के मुंह में डाला, उसकी जबान में डाला कि तुझे कहना ही होगा, क्योंकि यह वही मनुष्य है जिसका इजरायली इंतजार कर रहे थे, जिसका इजरायली इंतजार कर रहे थे। वाह। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, अगर फिट बैठता है तो ठीक है। अब ये अचानक से आ गया है दिमाग में, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस आ गया, आपके बीच में रख देना चाहता हूं। मेरा बेटा भी मेरे सामने बैठा है, उसका नाम है नतानियल। ओके, अगर उसको पता है कि मेरा पप्पा है पास्टर चर्च में, आप नहीं समझे शायद, मेरा जो पप्पा है ना वो पप्पा है, लेकिन पास्टर कहां है? चर्च में। अगर यही लड़का चर्च में पहुंच जाए तो वो वहां पर क्या पूछेगा सबको कि पप्पा कहां है? ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा पास्टर कहां है। क्योंकि अगर वो पप्पा कहेगा तो हो सकता है कि जो उसे जानते हैं वो कह देंगे अच्छा पास्टर डैनियल, वो कह देंगे। लेकिन जो नहीं जानते वो क्या कहेंगे? कौन सा पप्पा? किधर का पप्पा? किसका पप्पा? अगर उसको जीसस क्राइस्ट, अगर उसको पप्पा चाहिए तो वो क्या कहेगा? पास्टर कहां है? बोला पास्टर मतलब यहां का पास्टर ना, डैनियल राज। तो ऐसी बात है। लेकिन जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो मेरे को पास्टर नहीं बुलाएगा। यीशु इस पृथ्वी पर अपना घर छोड़ के आया था। कौन सा घर? अपने बाप का घर। यीशु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया था, तो क्या बन के आएगा? जीसस क्राइस्ट। सुनो, वो अपने पिता के पास में वो परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने बाप के घर में, यूट्यूब वालों आप भी सुनो, अपने बाप के घर में वो परमेश्वर है। लेकिन जब वो पृथ्वी पे आ रहा है, वो परमेश्वर बनकर कैसे आ सकता है?
कैसे आ सकता है? उसको आना ही होगा इंसान बनकर। क्यों? उसका 6 कारण में से पहला कारण, मैं जब रखूंगा आपकी बत्ती जलेगी। बत्ती समझते ना? आपका दिमाग की बत्ती जलेगी। तो पतरस ने कहा, इस्राएलियों सुनो, जिसका मैं प्रचार करने के लिए अभी तुम्हारे बीच में खड़ा हूं, जिसका नाम है यीशु नासरी, वह एक मनुष्य था। वो एक मनुष्य था। और इसी को पतरस ने, माफी चाहूंगा, पौलुस ने क्या कहा? देखिए, पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 16 लिखता है कि इसमें शक, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉडली मिस्ट्री। गॉडली मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। जहां जहां ब्लैक स्पॉट है या जहां जहां को मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब है कि वो सीखने लायक कोई पॉइंट होता है। याद आ गया? तो लिखा है कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। वाह! इसका मतलब है कि वह कौन जो स्वर्ग से उतरा, वो किस में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद गंभीर है, इसको सब नहीं समझ सकते। इसलिए यही पौलुस कहता है अपनी कुरिन्थियों की पत्री में, कहता है आत्मा की बातें आत्मिक व्यक्ति ही जानेगा, आत्मा की बातें शरीर लोग नहीं जान सकते। और इसी को यीशु ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस से कि हवा जिधर चाहती है उधर जाती है, और वैसे ही जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातें जानता है। हर किसी की बस की बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है दोस्तों। वापस कहता हूं, आप जितने अभी जो जुड़े हैं, मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम 1000 का टारगेट किया था, लेकिन कटनी छटनी करते, कोई अंदर कोई बाहर, किसी का विकेट गिर गया, समझ में आ रहा है, विकेट गिर गया, कोई बाहर चला गया, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन जैसे तैसे आप लोग इकट्ठे हुए, कम से कम 300 के आसपास में आप लोग जुड़ गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये वही 300 हैं जो गिदियोन के 32,000 में से छांट के आप लोग निकले हैं। वाह! सी, तो पौलुस कहता है यीशु शरीर में प्रकट हुआ। यही पौलुस यही पौलुस पहला तिमोथी 2:5, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2:5 क्या कहता है? देखो, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई, मैं इसको क्लियर करूंगा जब इसका पॉइंट आएगा। अर्थात यीशु या मसीह, यीशु आगे कोई बोल देगा मनुष्य है, मनुष्य है। अब इतना सा टुकड़ा उठा के अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, देखो यहां लिखा है यीशु मनुष्य है, देखो यहां लिखा है यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मनुष्य हूं, तो कैसे हो सकता है कि यह परमेश्वर है? लेकिन उनको कौन बताए कि यह कहां है? अभी यह स्वर्ग में नहीं खड़ा है, यह पृथ्वी पे खड़ा है। जब यह पृथ्वी पे खड़ा है तो यह मनुष्य बन के खड़ा है। जब मैं 6 पॉइंट रखता चला जाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। फिलिपियों की किताब 2:7, फिलिपियों की किताब 2:7 देखो क्या लिखा है। लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अब जरा देखिएगा स्पॉट, लिखा है मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया। मुझे लगता है कि एक और स्लाइड मुझे डालना चाहिए था लेकिन मैं नहीं डाल पाया, लेकिन अभी दिमाग में आ रहा है। देखिए, परमेश्वर जब सृष्टि किया था ना, या परमेश्वर जब खुद अपने दिमाग में ये बात डाला था या खुद से बात किया था, तो उसने कहा था कि मैं क्या क्या बनाऊंगा। तो उसने एक शुरुआत करी स्वर्ग से, फिर उसने शुरुआत करी स्वर्गदूतों से, फिर वो पृथ्वी की बात करता है, गैलेक्सी की बात करता है। आपका ये जितना भी ग्रह है ना, इन सभी को परमेश्वर ने बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने पानी को, पेड़ को, हवा को, पौधे को, जानवर को, पक्षी को, रेंगने वाले जंतु को, और फिर उसने आखिरी में, कोई बता सकता है? उसने आखिरी में, यानी कि ऑन द डे ऑन 6th में उसने कौन सी एक ऐसी चीज बनाई, और फिर उसके बाद में उसने कभी कोई चीज नहीं बनाई।
वाह, उसने वापस कभी कोई चीज नहीं बनाई। और वो कौन सी चीज है पता है? और वह है मनुष्य, वह है मनुष्य, वह है मनुष्य, वह है मनुष्य, वह है मनुष्य। और परमेश्वर के लिस्ट में अगर स्वर्गदूत हैं, अगर जानवर हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, और फिर उसके बाद में खड़ा होता है मनुष्य, तो परमेश्वर की लिस्ट में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हैं एक्सेप्ट, कोई बोल दीजिए, मनुष्य, एक्सेप्ट मनुष्य। परमेश्वर चिड़िया वापस उसके लिए क्रूसीफाई या त्याग या बलिदान की बात कभी नहीं करेगा। सृष्टि के लिए कोई त्याग या बलिदान की बात नहीं करेगा। स्वर्गदूतों के लिए कोई त्याग या बलिदान नहीं करेगा। अच्छा, कोई अगर पूछ रहा होगा, पास्टर डैनियल आपने शैतान का तो जिक्र किया ही नहीं, स्वर्गदूत ही तो शैतान बनाना। स्वर्गदूत ही तो शैतान बनाना। लूसीफर बाद में, पहले वो क्या था, माफ करें, या इब्लीस बाद में, पहले वो क्या था? लूसीफर था, आपका स्वर्गदूत था वो। तो मैं उसकी जिक्र अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो स्वर्गदूत है, बाद में वो पतन हो गया। तो परमेश्वर ने एक ही चीज को बनाया और वो है मनुष्य, मनुष्य। और जब परमेश्वर को पता चला कि मनुष्य बिगड़ा है तो वो क्या बनकर आएगा? मनुष्य बनकर ही आएगा। मैं रखूंगा। अब इसको देखे, पहला यूहन्ना 2 का, माफ करें, पहला यूहन्ना 4 का 2, आइए देखते क्या लिखा है। परमेश्वर का आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वही परमेश्वर की ओर से आत्मा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी बाहर के लोग हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बाहर के लोग हैं ना, जिसका जिसका मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था, अगर ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता, अगर ये नहीं समझे तो फिर यीशु मसीह शरीर में होकर आया ये नहीं समझेंगे, और उसके चलते ये दोनों को ढिनाए या दोनों को रद्द करते, मानते नहीं है। और ऐसी कोई स्पिरिट इनके अंदर काम कर रही है जो इनको बिल्कुल कहती है, यूहन्ना कहता है ये एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है। कौन सा स्पिरिट है? ये एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है। साथ ही साथ में मैं कहता हूं यीशु मसीह शरीर में होकर आया, ऐसी बातों को मानने के लिए परमेश्वर का आत्मा खुद आपको विवश करता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज मैं आपको एक एक बात सिलसिलेवार माफ करना, आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। इब्रानियों 2 का 14 भी पढ़ लेते हैं। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के लड़के मतलब इंसान, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि मनुष्य मांस और लहू के भागी हैं। अब जरा लाइन देखो, तो लिखा है तो वह आप भी, कौन वह? यीशु। लिखा है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो यीशु खुद भी, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बन गया? लिखा है मांस और लहू बन गया। परमेश्वर था, स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर था, स्वर्गदूत को बनाया, परमेश्वर था, सृष्टि को बनाया, परमेश्वर था, जानवर पक्षी को बनाया, रेंगने वाले जंतु को बनाया। लेकिन कभी कभी कभी, बहुत ध्यान से सुनना, कभी 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 पढ़ने में आपको नहीं मिलेगा कि परमेश्वर शेर बन गया, परमेश्वर जंतु बन गया, परमेश्वर पक्षी बन गया, परमेश्वर सूरज चांद बन गया या सृष्टि बन गया। लेकिन यह अक्सर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, मांस और लहू में पैदा हुआ। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। आज का जो 6 पॉइंट है ना, आप जैसे जैसे सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। तो जिसके चलते लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मतलब आप और हम, लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। इसको कहते हैं यीशु मसीह 100% मनुष्य है, तो यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। यहां ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्या बात है दोस्तों, वाह। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट्स इस अध्ययन में
क्लियर होगा इसी हफ्ते मेरी कोशिश है इसी हफ्ते, ठीक है ना। तो यीशु मसीह 100%, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनना, वाह, यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको इसी अध्ययन में, मतलब इसी टॉपिक में और इसी हफ्ते आपको मैं क्लियर करूंगा। 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार, 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार माफ करें, जो यीशु की या यीशु के असली वजह को समझने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं क्या करूं 21वीं सदी में, इन आ जनरेशन, हमारे खुद की युग में, इस 21वीं सदी में कुछ प्रचारक जो यीशु के असली वजह को समझने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके बीच में रखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं जी? सबको पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? जी, सबका फोकस यहां पर हो, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं बाकी सभी दूसरे लैपटॉप से भी आप लोगों को देख रहा हूं। उसमें कितने लोग हैं? 158 और यहाँ पे है 130, वही 300 350 आसपास जो चलता है आंकड़ा। ओके, वापस आते हैं 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार जो यीशु के असली वजह को समझने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इन लोगों ने, वापस रख रहा हूं, इन लोगों ने बाइबल को कुछ ऐसे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और उसी पर जोर देते हैं। मैं बता दूं क्या क्या कहते हैं जी। तो वापस कहता हूं, इन लोगों ने बाइबल को कुछ ऐसे पढ़ा है और उसी पर जोर देते हैं। कहते हैं ही केम, जरा देख लीजिएगा, कहते हैं ही केम टू, लिखा है हील सिक बॉडीज, ही केम टू रेज डेड पीपल, ही केम टू फीड thousands, he came to cast out the demons, and he came to bless us. ये सब यीशु ने किया, गलत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, गलत नहीं है, ये सब किया यीशु ने, ये गलत नहीं है यूट्यूब वालों। लेकिन असली वजह ये सब नहीं है, लेकिन असली वजह ये सब नहीं है, और ना ही इन सभी को प्रचार का मुद्दा बनाना है। हमारे प्रचार का मुद्दा ही केम टू सिक बॉडीज, हील द सिक बॉडीज, ये मुद्दा नहीं है। रेज डेड पीपल, ये मुद्दा नहीं है। फीड थाउजेंड, ये मुद्दा नहीं है। कास्टिंग द डीमंस, ये मुद्दा नहीं है। ही केम टू ब्लेस अस, ये मुद्दा नहीं है। और जिसके चलते मैंने लिखा ये सब किया यीशु ने, गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। यीशु चमत्कार करते थे तब भी, आगे बोल दीजिए, अब भी, और जब तक नहीं आएंगे तब भी। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलती थी तब भी, अब भी, और जब तक नहीं आएगा तब भी। यीशु आशीष देता है, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु चंगा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है साहब? आज आप और मैं जिंदा हैं। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आज आप और मैं अच्छी खबर सुने हैं, अपने फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, आपके परिवार को लेकर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई है। यह सबसे बड़ा आपका सबूत है कि यीशु जिंदा है और आपको ब्लेस करता है। लेकिन असली वजह यह नहीं थी, यह सब नहीं थी, और ना ही इनको मुद्दा बनाना है प्रचार का। तो वापस कहता हूं, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं या जो लोग YouTube पे मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग सुनते हैं, ओके पास्टर डैनियल आप अच्छा प्रचार करते हैं, इसलिए आपका चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन आपको बता दूं, अगर कोई इंटरनेशनल या नेशनल, देश या विदेश में अगर इन मुद्दों को लेकर वो प्रचारक बन गया, इन मुद्दों को लेकर अगर वो अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, पास्टर, रेवरेंड सब बन गया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा नहीं है। तो असली मुद्दा क्या है प्रचार का, और क्या होना चाहिए आपके टीचिंग का, आपके प्रीचिंग का, चर्च के प्रीचिंग का, आपके कन्वेंशन प्रीचिंग का सही मुद्दा क्या होना चाहिए, मैं रखने जा रहा हूं। तो वापस से कहता हूं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। इन लोगों ने बाइबल के कुछ ऐसे, बाइबल को कुछ ऐसे पढ़ा है और उसी पर जोर देते हैं। कहते ही केम टू सिक, heal the sick bodies, raise the dead people, feed the thousands, cast out the demons, and to bless us. ये मुद्दा नहीं है साहब, ये मुद्दा नहीं है, इसको कभी मुद्दा नहीं बनाना।
आप इसके ऊपर प्रचार कर सकते हैं, स्वागत है, लेकिन मुद्दा मत बनाइए। डैनियल राज प्रचार करता है, कर सकता है, लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनाएगा। मुद्दा समझते हैं, ये हमारा होल एंड सोल टॉपिक नहीं है, इसी पे हम नहीं जिएंगे, इसी पे अपनी जीसस क्राइस्ट, इसी पे अपनी मिनिस्ट्री की दुकान नहीं चलाएंगे। जी 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 जी, हम प्रचारक यीशु के हैं, और यीशु के सही वजह को नहीं बनाए या नहीं बताए तो भैया अपनी मिनिस्ट्री को ताला लगाओ और जाकर कोई और काम कर लो। तो आइए जानते हैं सही वजह क्या है। टोटल 6 कारण, टोटल 6 कारण। तो इसके पहले कि मैं एक एक बताऊं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग भी सेटल हो जाइए और यूट्यूब के लोग भी सेटल हो जाएं। जी, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मैं आपको अभी से बता देता हूं, आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन जाने वाली है। मुझे नहीं पता कि ये सब सुनने के बाद, जो कि ये हफ्ता एक अद्भुत टॉपिक है, जीसस जीसस जीसस, जिसको अभी लूसीफर भी सुन रहा है, जिसको अभी उसका किंगडम भी सुन रहा है। किसका? लूसीफर का। उसको अच्छे से पता है कि अगर डैनियल ने ये टॉपिक को, यीशु के टॉपिक को अगर जस्टिफाई कर दिया और बिल्कुल सटीक बता दिया तो ये लोग मैच्योर हो जाएंगे, ये लोग परिपक्व हो जाएंगे, और फिर मेरी जो दुकान मैं चला रहा था इनको उल्लू बनाकर, वो बंद हो जाएगी। मेरे को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है तेरा क्या बंद होता है। वाह। तो सबसे पहला कारण जानना चाहोगे कि यीशु शरीर में, फ्लैश में क्यों पैदा हुआ? आदम की जगह लेने। यीशु का शरीर में पैदा होने का सबसे पहला कारण है आदम की जगह लेने का, क्योंकि आदम फेल हो गया था पहला, यीशु मसीह पास हो गया था दूसरा। तो सबसे पहला कारण है आदम की जगह लेने। क्या कभी ऐसा प्रचार सुना था? क्या कभी ऐसा प्रचार किया था? क्या कभी ऐसे प्रचारकों को सुनते हो? क्या कभी ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहोगे जो सही कारण बताए कि यस पास्टर डैनियल, इस पृथ्वी पे जिसको हम कहते हैं ना 25 तारीख दिसंबर का यीशु पैदा हुआ, लेकिन क्यों पैदा हुआ? खाना खिलाने नहीं, आपके बेटी बेटा भाई को जिंदा करने नहीं, आपके पैरालाइज को, आपके अंधेपन को, गूंगेपन को, दुष्ट आत्मा को निकालने नहीं, लिखा है आदम की जगह लेने। अब प्रश्न उठता है क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? और यही सबसे बड़ा कारण है। टोटल 6 में से सबसे बड़ा कारण यही है। अब आपके बीच में रखता हूं क्यों। बिल्कुल सीट बांध के रखो, बिल्कुल मजबूती रखो। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदम आज्ञाकारी नहीं था। आपको जोर का झटका धीरे से अभी से दे देता हूं। रोमियो 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा आ रही है ना बात समझ में? लिखा है जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के ब्रैकेट में यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जितनी जोर से ताली बजा सकते हो, चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, प्रभु को महिमा दे सकते हो, देते रहिएगा, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पहला आदम फेल हो गया यीशु परमेश्वर की आज्ञा को मानने में, जिसके चलते लिखा है आदम आज्ञाकारी नहीं था। आदम वॉज नॉट ओबीडियंस, आदम वॉज नॉट इन सबमिटिव, वो आज्ञाकारी नहीं था, जिसके चलते यीशु को दूसरा आदम बन के आना पड़ा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कैन यू बिलीव दिस? कैसा लग रहा है नेतन साहब? कैसा लग रहा है बाकी लोग? आप सभी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, मुसलमानों तुम सुनो, जाकिर नाइक तुम सुनो, राहुल आर्या जैसे लोग तुम सुनो, इस पृथ्वी के यहूदी लोग तुम सुनो, और जितने कैथलिक हैं तुम सुनो, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक तुम सुनो, कि यीशु मसीह एक बेबी बनकर जरूर पैदा हुआ, लेकिन उसको बेबी बना के मत रखो, उसको घास के चरनी में लपेट के मत रखो, क्योंकि वो बेबी नहीं है, वो सबका बाप है, वो सबका बाप है, वो सबका बाप है। कैन यू बिलीव दिस?
वाह, सबका बाप है। क्या गजब का लाइन है, देखिए ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से डैनियल धर्मी ठहरा। आशा जी आप धर्मी ठहरे, निर्जला जी आप धर्मी ठहरे, जितने प्रभु के दास लोग, नैतन साहब या उषा शर्मा जी, या फिर जितने भी प्रभु के लोग हैं, क्या नाम है, रमन साहब, सुरेश सिंह जी, सब यीशु की आज्ञा मानने के चलते उसमें हम भी आज्ञा मान गए। क्या बात है, क्या बात है। मैं कभी, इसको सुनिए, अगर मैं गलत हूं तो कल से नहीं आना, अगर मेरा स्टेटमेंट गलत है ना तो कल से जूम पे नहीं आना। मुझे पवित्र नहीं बनना है, यीशु की पवित्रता काफी है, मुझे उसके पवित्रता में पवित्र रहना है। ओके 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 ओके, वापस बोलता हूं। यूट्यूब के लोगों, तुम्हारी बत्ती जलनी चाहिए। मुझे पवित्र बनना नहीं है कोई बाहर से, यीशु की पवित्रता में मुझे पवित्र बने रहना है। मुझे बाहर की धार्मिकता में नहीं, मुझे यीशु की धार्मिकता में धर्मी बने रहना है। मैं ऐसा कोई रिचुअल, ऐसा कोई सर मुंडाना, ऐसा कोई सफेद कपड़ा पहनना, कहीं पे जाके डुबकी लगाना और कहीं पहाड़, कभी पेड़, कभी पहाड़ के नीचे, कभी पेड़ के नीचे, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यीशु की आज्ञा मानने से मैंने भी आज्ञा मान ली। कैन यू बिलीव दिस? क्या गजब का यीशु है, क्या गजब की परमेश्वर आज हमारे और आपके बीच में बातें रख रहा है। यीशु कहता है, डैनियल इनको बता कि इनको आज्ञा मानने से ये धर्मी नहीं ठहरे, मैं आज्ञा माना इसलिए ये धर्मी ठहरे। ये पवित्र नहीं ठहरे, मैं आज्ञा माना इसलिए ये पवित्र ठहरे। ऐसा प्रचार कहां है, ऐसी बातें कहां हैं, ऐसे टीचिंग कहां है? यीशु मसीह आज मुझे और आपको ये बातें रख रहा है। वाह, सही। सोच के देखिए दोस्तों, सोच के देखिए। मैं फिर कहता हूं, आप कितना बकरी का खून, मुर्गी का खून, बछड़े का खून, इसका खून, उसका खून, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पैरों से जूते उतार लो, सर के बाल कटा लो, आप राख ओढ़ लो, आप कभी 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 पवित्र नहीं बन सकते, धर्मी नहीं बन सकते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया, एक मसीहा ऐसा आया जिसने आज्ञा मानी, और उसकी आज्ञा मानने के चलते परमेश्वर बोलता है, शाबाश, अब सब आज्ञा मान गए, सब आज्ञा मान गए, सबको मैंने माफ कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने किसकी जगह ली? जोर से बोल दीजिए, आदम की जगह ली। और जिसके चलते मैंने रखा था कि आदम की जगह लेने के लिए यीशु मसीह को शरीर में पैदा होना पड़ा। वाह वाह वाह, क्या कुछ सेकंड, 30 सेकंड्स या 10 सेकंड हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर, अगर आप आदम की जगह नहीं लेते, हम तो कभी 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 माफी के योग्य, क्षमा के योग्य, इस श्राप की बातें, पता नहीं क्या क्या बातों के अधीन ही रह जाते, कभी छूट ही नहीं पाते। क्योंकि पेनल्टी, जुर्माना तो सिर्फ एक ही दे सकता है, और वो है आपका और मेरा मसीहा। देखिए ना क्या लिखा है। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहर गए, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अगर मुझे अभी कोई हिंदू सुन रहा है, अगर मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम सुन रहा है, यहूदी सुन रहा है, अगर आपने अभी तक इस मसीहा को अपना जीवन नहीं दिया, मेरे दोस्त, अगर तुम, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, लेकिन कभी ना कभी तो तुम मरोगे ना। अगर मर के तुम उस सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़े हो गए तो एक ही बात पूछा जाएगा, तू गुनहगार है, तेरी पेनल्टी किसने चुकाई? तू पापी है क्योंकि आदम का बीज तेरे अंदर है, तेरी पेनल्टी किसने चुकाई? और अगर तुमने वहां पर यह साबित नहीं किया कि मैं जब जिंदा था शरीर में या थी, तो मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, अगर साबित कर दिया बच गए, अगर नहीं किया, आप सोच नहीं सकते हैं कि अनंत काल के लिए ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से बाहर आने का रास्ता ही नहीं है, ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है, और वहां कोई अमेरिकन डॉलर, अफ्रीकन डॉलर, भारत का पैसा नहीं चलता, नहीं चलता। क्या क्या सौभाग्य मिला है आपको और मुझको कि हमको मसीहा मिला। अब आप सोचिए, आपके फैमिली में कितने लोग हैं जिनको ये नहीं मिला, ये मसीहा नहीं मिला, जिनको ये मनुष्य नहीं मिला। आपके फैमिली में, आपके घर में, आपका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, आंटी अंकल, काका काकी, पड़ोसी, रिलेटिव्स, कितने लोग हैं जिनको ये मनुष्य नहीं मिला। सोच के देखिए, सोच के देखिए।
और आपको कितनी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे तो ये मनुष्य मिल गया, कौन? यीशु, लेकिन मेरे रिलेटिव्स को नहीं मिला, प्रभु क्या करूं? पौलुस कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, रोमियो 9 अध्याय में वचन 3-4 में वो कहता है, मेरे कुटुंबियों का उद्धार कर, नहीं तो मैं श्रापित होने को तैयार। निकालना जल्दी निकालना, रोमियो की किताब उसका 9 का आई थिंक 3 या 4 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बीच में पवित्र आत्मा बात करता है, मैं क्या करूं, मेरा फर्ज है आपको बताना। वो कहता है कि अगर किसी का उद्धार, मेरे कुटुंबियों का किसी का अगर उद्धार नहीं हुआ ना, मेरे को वाइट करके देना टोटल। या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नौ का था, वो क्या था? ये 9 है ना, ये 9वां अध्याय है। फिर मैंने कहा 9 का 3, 9वां अध्याय। 1 सेकंड दीजिए प्लीज, 1 सेकंड और दीजिए प्लीज, बहुत पावरफुल है। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से मानव जाति आज्ञा मान गई, आज्ञा मानने में आ गई। हाँ यही है। देखो क्या लिखा, 1 से पढ़ता हूँ, रोमियो किताब 9 का 1 से पढ़, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसको और मैं इसके ऊपर टीचिंग भी देता था, बट एनीवे लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा शौक है। किस बात का? कहता है मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी, रिलेटिव्स, पड़ोसी हैं, लिखा है स्वयं मसीह से श्रापित हो जाता। एक ट्रांसलेशन मराठी में ऐसा है कि अगर मुझे, मेरे कुटुंब का, रिलेटिव्स का अगर उद्धार नहीं हुआ तो कहता है मेरा नाम काट देना। एक ट्रांसलेशन ऐसा भी कहता है, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट देना। जैसे मूसा ने भी कहा कि अगर इजरायलियों को मारोगे तो मुझे, मेरा नाम पुस्तक से काट देना, मूसा ने भी कहा। कैन यू बिलीव दैट? वाह। एक व्यक्ति जिसका नाम है मसीहा, जिसको अप्रैल 4 तारीख को मैं समझता पूरी दुनिया एक ऐसा दिन मनाएगी जिसको कहते हैं रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिवस, और उसका असली मकसद यही है कि एक मनुष्य मरा। क्यों? क्योंकि आदम आज्ञाकारी नहीं था। इसी रोमियो का 5 का 18, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है, लिखा है इसीलिए जैसा एक अपराध, ब्रैकेट में आज्ञा ना मानना, क्योंकि अपराध क्या है? डिसोबीडियंस। अपराध क्या है? आज्ञा नहीं माना। इसलिए लिखा है जैसा एक व्यक्ति, इसलिए जैसा एक अपराध, आज्ञा ना माना, ब्रैकेट में, सब मनुष्यों के लिए दंड का कारण बना, उनको पेनल्टी का कारण बना, उनको अनंत काल का न्याय का कारण बना, वैसे ही एक धर्म का काम भी, ब्रैकेट में यीशु की आज्ञाकारिता, वैसे ही लिखा एक धर्म का काम भी, कैन यू बिलीव दिस, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ओहो हो। क्या ऐसे यूट्यूब वालों, क्या ऐसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं आज? बाप रे बाप रे बाप रे। जरा सोच के देखिए क्या बातें परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कर रहा है। कहता है कि इसलिए जैसा एक अपराध, ब्रैकेट में आज्ञा ना मानना, सब मनुष्यों के लिए दंड का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम। किसने किया धर्म का काम? यीशु ने। क्या था वो धर्म का काम? आज्ञाकारी रहा, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हो गया। तो मैं फिर कहता हूं, मैं पवित्र अपनी पवित्रता में नहीं हूं, मैं पवित्र यीशु की पवित्रता में हूं। मैं धर्मी अपनी धार्मिकता में नहीं हूं, मैं धर्मी यीशु की धार्मिकता में हूं। मुझे बाहर से कुछ नहीं करना है। आशा जी, आपके साथ में मेरी बातचीत हुई थी, हमें बाहर से कुछ नहीं करना है। मैं बाहर से क्या करूंगा? मैं किसको खुश करूं बाहर से? परमेश्वर कहता है कि डैनियल, तेरे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, तो कितना भी पवित्रता का काम कर, मुझे इंप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? अगर कोई पूछना चाहता है क्यों, तो उसका जवाब है कि एक व्यक्ति परमेश्वर पिता को ऑलरेडी इंप्रेस कर चुका है, और उसका नाम है यीशु, उसका नाम है मसीहा, उसका नाम है यशुआ।
ओहो, कैन यू बिलीव दिस? वैसा ही धर्म का काम भी यीशु की आज्ञाकारिता सब मनुष्य के लिए जीवन की निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अब इसको देखिए, फिलिप्पी 2:8 लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। कौन? यीशु। अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सहली। इसको कहते हैं आज्ञाकारिता, क्योंकि आदम फेल हो गया था। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने उफ तक नहीं किया, उसने उफ तक नहीं किया। उसने ये नहीं कहा, नहीं करूंगा, मैं नहीं मरूंगा। नो, एक जगह पे जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना क्यों किया कि हो सके तो कटोरा हटा ले। मेरे दोस्त, वो इंसान था, वो मनुष्य था, उसने वो फीलिंग को सहा है। उसने परमेश्वर का जरा सा भी अंश भर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि पिलातुस कह रहा है, मेरे हाथ में है तुझे रिहा करना, अगर तू कह देगा तो मैं रिहा कर दूंगा। लेकिन उफ तक नहीं किया, मुंह तक नहीं खोला कि मुझे छोड़ दे, मेरे तेरे हाथ में कंट्रोल है तो मुझे बचा ले। कोड़े की मार खाता रहा, इसलिए कहा है कि आज्ञाकारी रहा। कैन यू बिलीव दिस? पहला पत्रस 2:24 लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो यीशु के क्रूस ने, फोटो देख लीजिएगा, यीशु के क्रूस के ऊपर यीशु के मरने के चलते वो लिखा है कि उसने हमारे पापों को अपनी देह में लिया, अपने शरीर में लिया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप जब इस साल का क्रिसमस को कहोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिसमस का मतलब केक खाना नहीं है। कम ऑन, गेट रेडी। क्रिसमस का मतलब है अच्छे कपड़े पहनना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है आपके घर पे शैंपियन की बोतल खोलना नहीं है, कैथलिक वालों। क्रिसमस का मतलब यह नहीं है कि तुम यार दोस्तों को बुलाकर खूब पार्टी करो। क्रिसमस का मतलब है कि कोई तुम्हारे पापों को अपनी देह पे लेने के लिए पैदा हुआ है। ओहो, राइट नेतन साहब? कोई आपके पापों को लेने के लिए एक देह में पैदा हुआ है। यीशु के पैदा होने से लेकर 12 साल तक का जिक्र नहीं है बाइबल में। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जब भी अपने आप को देखता होगा, खैर उन दिनों में मिरर नहीं था, आईना नहीं था, लेकिन पानी में देखता होगा तो ये यही कहता होगा कि मैं इस शरीर में इसलिए पैदा हुआ हूं कि एक दिन मुझे डैनियल के पाप उठाने हैं, एक दिन मुझे निर्जला के पाप उठाने हैं, आशा का पाप उठाना है, और ये जितने अभी आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबके पाप इसी देह पे उठाना है। सोच के देखिए, जब उसको छोटी सी चोट लगती थी तो वो क्या कहता होगा? ये तो कुछ नहीं है, जिसके बजाय मुझे तो खीलों से मारा जाएगा, मेरे पीठ को छलनी किया जाएगा। एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ था, लिखा है देह में क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि तुम्हारे पापों को उठा ले। इसीलिए मेरे को नहीं लगता है कि आज मैं 6 पॉइंट कवर कर पाऊंगा, बट लेट्स सी क्या होता है। इसीलिए शरीर में जन्मा ताकि आदम की जगह ले सके। पहला कुरिन्थियों 15:45 ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, यानी यीशु मसीह। अब आप सोच के देखिए, पहला आदम, दूसरा आदम, ये क्या कॉन्सेप्ट है डैनियल भाई? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ा यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुआ आदम की जगह लेने। लेकिन कुछ प्रचारकों ने, कुछ क्रिश्चियनों ने, कुछ बिशप ने, कुछ पादरियों ने, कुछ पास्टरों ने, कुछ एवेंजलिस्ट वालों ने यीशु के असली मकसद को ऐसा बनाकर पेश किया है कि आज 21वीं सदी की हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, आदिवासी नहीं समझ रहे हैं कि यह मसीहा क्यों पैदा हुआ है। हम फेल हो गए हैं, माफी चाहूंगा। 90% प्रचारक तुम लोग फेल हो गए हो, 90% प्रीचर तुम लोग फेल हो गए हो, 90% एवेंजलिस्ट टीचर्स तुम फेल हो गए हो यीशु की असली मकसद को बताने में। पतरस आता ना, अगर आज पतरस होता ना, वो डंडे से तुम्हारी पिटाई करता। अगर पौलुस होता ना, तो हैंटर से तुम्हारी पिटाई करता। और वो क्या कहता पता है? ऐसे ही मर गए थे मैं, पतरस कहेगा, ऐसे ही मर गया था मैं क्रूस के ऊपर उल्टा, इस मसीहा को पेश करने के लिए। आज तुमने उसको क्या बना दिया है? ब्लेसिंग देने वाला। तुमने क्या बना दिया है? हीलिंग देने वाला। तुमने क्या बना दिया है? आशीष देने वाला, चमत्कार करने वाला। ऊपर बैठा प्रभु भी बोल रहा होगा, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अगर यीशु खड़ा हो जाए ना कहीं पे भी, आशीष तो वैसे भी आएगी। कम ऑन,
यीशु कहीं पे भी खड़ा हो जाए, आशीष तो वैसे भी आएगी। यीशु अगर जंगल में खड़ा हो जाए, खाना तो वैसे भी आएगा। तूफान में खड़ा हो जाए, आंधी तूफान तो वैसे ही थमेगी। अगर मुर्दे के पास खड़ा हो जाए, मुर्दा वैसे ही जिंदा हो जाएगा। ये बीमारी के पास में खड़ा हो जाए, चंगाई तो वैसे ही हो जाएगी। लेकिन उसका मकसद ये नहीं था। उसका मकसद ये नहीं था। उसका मकसद था आदम की जगह लेना। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? या सचिन बहुत अच्छा, पूरा ग्रुप के साथ आप लोग बैठे। वंडरफुल जीसस। मैं जानता हूं कि कई लोगों की हालत खराब है इस वक्त में, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, कई लोगों को देख रहा हूं। और ये सब मेरा प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की असलियत है जो आपकी आत्मा को, आपके रूह को झंझोड़ रही है, आपको एहसास दिला रही है कि डैनियल, यस, यही है वजह। आशीष तो होती रहेगी, चमत्कार होती रहेगी, अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलता रहेगा, लेकिन यह नहीं है मेरे ईसाई बनने का मकसद, यह नहीं है मेरे क्रिश्चियन बनने का मकसद, यह नहीं है मेरा यीशु को अपनाने का मकसद। मेरा मकसद है उसने मेरे गुनाह माफ किए हैं। दूसरी वजह, मेरे को माफी चाहूंगा अगर मैं आज कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं कल करूंगा, लेकिन दूसरी वजह यह है, हमारे लिए प्रायश्चित बना, प्रायश्चित बना, सैक्रिफाइस बन गया, ऐसा मेमना बन गया जिसके चलते परमेश्वर ने उसको प्रायश्चित बनाया। कैसे? कहां लिखा है? और यह करने के लिए यीशु का मनुष्य बनकर पैदा होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि यीशु को प्रायश्चित बनना था, प्रायश्चित बनना था। कहां लिखा है? इब्रानियों किताब 2 अध्याय वचन 17, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 17। देखो क्या लिखा है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। इसका मतलब है शरीर में पैदा हो। इसका मतलब है इजरायलियों को, यहूदियों को बचाने के लिए, इसलिए लिखा है अपने भाइयों में। इसके लिए यीशु मसीह कहां पैदा हुए? इजरायलियों में। यीशु कहां पैदा हुए? यहूदियों में। यीशु किसका मसीहा बना? यहूदियों का। इसलिए पौलुस कहता है, लेखक कहता है, यहूदियों के कॉन्सेप्ट में कहता है कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती। अब जरा देखना, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। ओहो हो, कैन यू बिलीव दिस? लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। महायाजक क्या करता था साहब, जो कि मैं फ्राइडे को इसके ऊपर से पर्दा उठाऊंगा। महायाजक क्या करता था? किसी जानवर का खून लेकर परमेश्वर के पास में अति पवित्र स्थान में खड़ा हो जाता था और यह कहता था कि मैं हूं महायाजक, इनके प्रति मैं खड़ा हूं आपके सामने। पीछे 6 लाख लोग हैं, उनके पापों का लहू बकरी के रूप में, उसके मेमने के खून के रूप में मैं लेकर खड़ा हूं, इनको माफ कर दे। लेकिन यीशु को देखिए दोस्तों, देखिए फोटो, यीशु खुद का खून लेकर प्रायश्चित बन गया। खुद का खून लेकर, ये ऐसा महायाजक बनकर खुद का खून लेकर प्रायश्चित बन गया। इसलिए यीशु शरीर में जन्मा ताकि हमारे लिए प्रायश्चित कर सके। वाह सोच के देखिए, शुक्रवार पूरी दुनिया मानेगी। क्या मानेगी? जिसको कहते हैं गुड फ्राइडे। कोई नहीं मानो, लेकिन बताऊंगा मैं आपको कि ये प्रायश्चित कौन था। मज़ा आएगा। शुक्रवार को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपका कोई प्रोग्राम है, बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनिए। तीसरी वजह लिखा है हमारे लिए महायाजक बना। प्रश्न है क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि हमको सहायता कर सके। महायाजक क्या करता था? लोगों की सहायता करता था। किस रूप से? ताकि उनके पाप माफ हो जाए, उनके बिहाफ में खड़ा हो। ये जो शब्द है ना, सहायता, देखो कहां लिखा है, इब्रानियों 2:18। क्योंकि जब उसने, ब्रैकेट में यीशु, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 4:15 देखो क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। लिखा है वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसका मतलब है वचन 18 क्या कहता है, देख लीजिएगा। लिखा है तो वह उनकी भी सहायता करेगा। तो ऐसा यीशु है जो आपकी सहायता करेगा। कब? जब आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जब आपको पता चलता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत टॉर्चर है, बहुत वेदना है, बहुत दर्द है, तब यीशु कहता है मैं हूं ना,
क्या बनकर? महायाजक। क्यों? लिखा है सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कैन यू बिलीव दिस? यीशु को दर्द क्या है पता है, यीशु को भूख क्या है पता है, यीशु को प्यास क्या है पता है, घर नहीं होना पता है, पैसे नहीं होना पता है, चोट क्या है पता है, अपमान क्या है पता है, बदनामी क्या है पता है, झूठ बोलकर बदनाम करना क्या है वो भी पता है, घर से निकाल देना वो पता है। इसका तो माथा खराब हो गया, क्योंकि उसके घर के लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया। यूहन्ना 10:20 कहता है ये तो पागल हो गया। यीशु को ये भी पता है आपको कोई बुरा कहता है, यीशु से गुजर चुका है, आपको तकलीफ है, यीशु से गुजर चुका है, आप अभी दर्द में जी रहे हैं, यीशु से गुजर चुका है, और वो कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास, मेरी दासी, मैं इससे गुजर चुका हूं और मैं ऐसा महायाजक हूं जो तेरी सहायता कर सकता हूं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? वाह! इसलिए लिखा है इसलिए यीशु शरीर में जन्मा ताकि हमारे लिए महायाजक बन सके। अब बताइए, इन पर से पर्दा नहीं उठ रहा है और पंजाब में क्या खिला रहे हैं? तेल, पानी, रुमाल। आपको आशीष मिलेगी। जरा सोचिए यूट्यूब वालों, आप लोग जो जूम पे हैं, आप सोचिए कि क्या असलियत है और क्या क्रिश्चियनिटी है और क्या थी और क्या बना दिया। चौथी वजह, वक्त को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहा हूं। चौथी वजह लिखा है हमारे लिए मीडिएटर बना, मध्यस्थ, मीडिएटर। प्रश्न है क्यों? परमेश्वर के पास हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लिखा है परमेश्वर के पास हमारे लिए बिछवई, ब्रैकेट में मध्यस्थ करने वाला। अभी इसका जो स्पेलिंग है नीता जी देख लीजिएगा, अगर ठीक नहीं है तो भेज देना। बिछवई, मध्यस्थ करने वाला, मीडिएटर करने वाला परमेश्वर के पास में। कम ऑन, गेट रेडी। एक चाहिए, उसको एक चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सहमत हो तो साथ देना, परमेश्वर डायरेक्ट आदमी से बात नहीं करेगा। अगर करेगा ना तो आदमी मर जाएगा, नहीं सह सकता। मूसा 40 दिन परमेश्वर के पास में बात करके नीचे क्या उतरा? इस्राएली क्या कहते हैं? आपका चेहरा नहीं देख सकते। बोला क्यों? आपके चेहरे पे तो रोशनी है, पर्दा डालो, कपड़ा डालो, तब देख सकते हैं। परमेश्वर की किरणें नहीं देख सकते, परमेश्वर की रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, परमेश्वर की छाया मूसा के चेहरे पे उसको नहीं देख सकते, तो तुम परमेश्वर को कैसे देख पाओगे? मर जाओगे। इसके लिए परमेश्वर को शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, परमेश्वर को बिछवई चाहिए था। बिछवई, मीडिएटर। जानना चाहते हो कौन बना? रख रहा हूं। 1 तिमोथी 2:5 लिखा है परमेश्वर एक ही है। अब मजा आएगा। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवई है। जानना चाहोगे कौन? अर्थात मसीह यीशु, जो कोई बोल दे मनुष्य था, मनुष्य। अब आ रही है समझ में जाकिर नायक, अब आ रही है समझ में राहुल आर्या, अब आ रही है समझ में तुम जैसे लोग जो कहते हैं कि यीशु गॉड कैसे हो सकता है? यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया क्योंकि बाइबल कहते हैं, लेकिन ये तो पता लगाओ कि वो बिछवई बनने के लिए मनुष्य बना, आदम की जगह लेने के लिए मनुष्य बना, महायाजक बनने के लिए मनुष्य बना, सहायता करने के लिए मनुष्य बना। कम ऑन, वाह! वो बिछवई, मीडिएटर इस कारण बना। मैं रख रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? उसका मकसद अभी भी, तब भी, अब भी एक ही है। क्या है पास्टर डैनियल? इब्रानियों 7:25 लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हिंदू आते, मुस्लिम आते, सिख आते, बुद्धिस्ट आते, पारसी आते, यहूदी आते, गरीब अमीर, जो उसके पास आते हैं वह यानी यीशु उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए बिनती, मध्यस्थ, बिछवई, मीडिएटर, क्या कहते हैं? सब कुछ करने को सर्वदा जीवित है। ओ हो, सर्वदा जीवित है यीशु। सुनो, परमेश्वर पिता के बगल में कौन बैठा है? एक ऐसा व्यक्ति जो 100% परमेश्वर भी है। कम ऑन, कोई बोल दे, जो 100% इंसान भी है। परमेश्वर बोलता है कि यीशु, ये मनुष्य है ना, ये अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, ये ना बहुत पाप कर रहे हैं, ये मसीह होकर भी मेरे साथ में ठीक नहीं चल रहे हैं। आपको पता है यीशु क्या कहता है? ये मेरे साथ में प्रार्थना में नहीं बैठता, बाइबल नहीं पढ़ता। आपको पता है यीशु क्या कहेगा? यस, पता है प्रभु, यस पिता,
परमेश्वर मुझे पता है, लेकिन मैंने इसके लिए लहू बहाया, मैंने इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बैठा हूं ना आपके पास में, आप इनको मत देखो, आप मुझे देखो। कैन यू बिलीव दिस? वो मसीह बगल में बैठा कहता है मैं बिछवाई करूंगा। कभी सोचा था ऐसा आप लोगों ने? कभी सोचा था? पास्टर डैनियल, मुझसे बाइबल पढ़ा नहीं जाता, मैं ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। आपको एक ऐसा बिछवाई मिला है, आज आपके बीच में रख रहा हूं। आप शायद जानते थे लेकिन आपने इतना जोर नहीं दिया, लेकिन आपको अभी किसी प्रकार की डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक इजरायलियों के पास में मूसा था, बिछवाई जब तक इजरायलियों के पास में मूसा था, बिछवाई। हारून को पता था, ये व्यक्ति है ना हूर, उसको पता था कि जब तक मूसा का हाथ उठा रहेगा, जब तक ये मध्यस्थी करता रहेगा, कौन? मूसा। जब तक मूसा बिछवाई करता रहेगा, हम फिलिस्तियों से, हम कनानियों से, हम शत्रुओं से जीतते रहेंगे। मूसा को रखा था बिछवाई इजरायलियों के लिए, मूसा को रखा था बिछवाई इजरायलियों के लिए। एलिया की बात कर लेता हूं जल्दी से। एलिया को भी रखा था। याकूब उसका 5:17 कहता है, एलिया भी तो, कम ऑन गेट रेडी, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने एलिया को रखा था, मूसा को रखा था। मैं बहुत कुछ और डाल सकता था, लेकिन वक्त की कमी के कारण नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अब आपके पास में भी अनंत काल का, जो कभी नहीं मर सकता, हमेशा जिंदा रहेगा, इसको वापस कोई मौत नहीं मार सकती, इसको कब्र रोक नहीं सकती। परमेश्वर के ठीक बगल में खड़ा होकर, बैठकर आपके लिए बिछवाई कर रहा है। रोमियो 8:34, रोमन्स 8:34 कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। क्यों? जरा देखिए, लिखा है हमारे लिए, डैनियल के लिए, आशा जी आपके लिए, निर्जला जी आपके लिए, जितने प्रभु के दास सुन रहे आपके लिए, जितने दास दासी सुन रहे आपके लिए, लिखा है हमारे लिए निवेदन भी करता है, विनती करता है। मुझे मूसा नहीं चाहिए, मुझे मूसा नहीं चाहिए, मुझे एलिया नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल, अफ्रीका, अमेरिका, इधर का उधर का बड़ा बड़ा नाम वाला सेवक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक मसीहा है जो मेरे लिए विनती करता है। कमान 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 एक ऐसा मसीहा है, इसलिए तो जब आपके पास में, इसलिए जब आपके पास में इतना अच्छा मीडिएटर है, तो यहाँ वहाँ क्यों जाते हो? यहाँ वहाँ क्यों जाते हो? इससे प्रार्थना क्यों करवाते हो? उससे प्रार्थना क्यों करवाते हो? उसको पैसे भेज दो, इसको 10,000 दे दो, उसको 15,000 दे दो। न जाने क्या क्या रिपोर्ट आती है पंजाब से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग कहते हैं प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। लेकिन ये क्यों भूल गए? फोटो फिर रख रहा हूं, आपके पास में एक ऐसा पास्टर है, आपके पास में एक ऐसा प्रभु है, आपके पास में एक ऐसा रखवाला है। इब्रानियों 13:20 कहता है यीशु मसीह महान पास्टर है, महान रखवाला। तो आपको किसके पास जाना है दोस्तों? किसके पास जाना है? जरा सोचिए। कम ऑन, सभी लोग बात कर सकते हैं। आप लोग खुद को बात करो, खुद को बोलो। अगर पति पत्नी बैठे तो खुद को बात करो, बच्चों के साथ बैठे खुद को कहो कि हम क्यों यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, हम क्यों किसी को प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, कभी इसको तो कभी उसको, कभी प्रेयर टावर, कभी ये टावर, कभी वो टावर। लेकिन आप यीशु के पास में क्यों नहीं आते, जिसके पास में है आपकी सारी समस्याओं का पावर? वाह, कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? वो बैठा है, इसलिए तो लिखा है ना, जब आपके पास में इतना अच्छा मीडिएटर है, आप यहां वहां क्यों भाग रहे हो? यहां वहां क्यों भाग रहे हो? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को दोनों हाथ उठाकर इस अद्भुत बात के लिए कि प्रभु तू बैठा है, मैं नहीं भागूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मुंह खोलिए, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, आपकी जो भाषा है, देश में विदेश में, यूट्यूब वालों हाथ उठाकर, अभी 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 आप गाड़ी चला रहे हैं रोक कर हाथ उठाकर, या फिर आप खाना खा रहे रोक दीजिए, आप बैठे बैठे या लेटे लेटे, आप जैसे हैं हाथ उठाकर, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मेरे पास में एक ऐसा मीडिएटर है जो मेरे लिए खुद प्रार्थना करता है, मेरे लिए खुद प्रार्थना करता है। मैं चिट्ठियां नहीं भेजूंगा अभी किसी संस्था को, मैं चिट्ठी नहीं भेजूंगा अभी किसी देश में, विदेश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, ऐसे किसी प्रकार का फोन कॉल, ऐसा किसी प्रकार का चिट्ठी, ऐसा किसी प्रकार का फेसबुक के ऊपर जो लोग बोलते रहते हैं ना, सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, आई विल प्रे फॉर यू, ऐसा किसी प्रकार का नॉनसेंस
मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है, रोमियो 8:34, कि मेरे पास में एक ऐसा मीडिएटर है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। राइट सचिन भाई, आप सोचिए, यस बच्चे लोग, आप सोचिए कि हमें कितना इस मसीहा को धन्यवाद देना। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, अगर मैं फूट पड़ा ना, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। सोचिए क्या मसीहा मिला है। इसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी, इसको कहते हैं ईसाईयत, इसको कहते हैं सच्चा मसीह का बच्चा, इसको कहते हैं सच्चा सेवक। ये नहीं सिखा रहे हैं और कचरा खिला रहे हैं। पांचवी वजह लिखा है हमारे लिए, परमेश्वर को प्रकट किया। किसने? यीशु ने। परमेश्वर कैसा होता है, परमेश्वर का असली रूप क्या है, परमेश्वर का असली अस्तित्व क्या है, परमेश्वर को प्रकट किया। क्यों? अगर यीशु नहीं आता तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते। कहां लिखा है? यूहन्ना 1:18, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:18। क्या लिखा? देखिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौते पुत्र या इकलौता पुत्र, ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है। याद रखो, ये एक ऐसी भाषा है जो पिता की गोद में है। तो इसको लिटरली ऐसा नहीं लेना कि यीशु मसीह पिता की गोद में बेबी बनकर, नो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है, लेकिन ये बाइबल की भाषा है। याद आ गया? लैंग्वेज ऑफ द बाइबल याद आ गया। तो पिता की गोद में है, जैसे लाजर अब्राहम की गोद में, तो वो लिटरली अब्राहम की गोद में नहीं है, ऐसा नहीं लेना, ये लैंग्वेज है। ओके, इकलौता पुत्र ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको या उसे प्रकट किया। किसको? परमेश्वर को। नहीं तो हम नहीं जान पाते परमेश्वर क्या करता है। हम नहीं जान पाते परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कैसा है, नहीं जान पाते। तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मानव कमॉन सुनो, इसको सुनो। अब्राहम फेल हो गया, परमेश्वर को प्रकट नहीं हो पाया। मूसा फेल हो गया, परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया। जोशुआ फेल हो गया, परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया। किंग डेविड, किंग शाऊल, ये जितने प्रॉफिट थे सबके सब फेल हो गए, परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने खुद चुनाव किया कि मैं यीशु को भेजूंगा, इंसान बनकर, मेरा नबी बनकर, मेरा प्रॉफिट बनकर मुझे प्रकट करेगा। ओहो हो, कैन यू बिलीव दिस? और इसलिए तो लिखा है पहला यूहन्ना 5:20 में, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसी ने हमें समझ दी है कि हम उसे सच्चे को पहचाने, पिता को, ब्रैकेट में, हम उस सच्चे को पहचाने। इसका मतलब है यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर को लेकर आया। कहां लिखा है? कुलुस्सी 2:9 में। क्या लिखा है? देखो, क्योंकि उसी में, ब्रैकेट में यीशु, उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। परमेश्वर, कमान सुनो, यीशु परमेश्वर को प्रकट क्यों कर सकता है? क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर है। बाप रे। यीशु के चेलों ने पूछा, मुझे परमेश्वर दिखना है, मुझे पिता को देखना है। फिलिप था वो शायद, मुझे पिता को देखना है। क्या कहा यीशु ने? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। कम ऑन मुसलमानों, तुम्हारी दिमाग में ये बत्ती क्यों नहीं जलती? जिसने मसीहा को देखा। यहूदियों, तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम जो अन्य जाति के लोग हो, तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम जो ओनली जीसस वाले, जहोवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले और न जाने क्या क्या चक्कर चला रहे हो, तुमको यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है? ताली बजाकर क्या बातें हैं यीशु की। छठवीं, क्योंकि मुझे समाप्त करना है, छठवीं वजह, ये लास्ट है। ये देखो, सारे के सारे पॉइंट गजब के, लेकिन ये भी और गजब का है, क्योंकि इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। क्या किया? देखिए, छठवीं वजह, यीशु का पृथ्वी पर मनुष्य बनकर फ्लैश में पैदा होने का छठवां कारण है शैतान के कामों को नाश करना। शैतान के कामों को नाश करना, क्योंकि शैतान को लगा कि आदम को तो मैंने फंसा दिया, अब ये मेरे हाथ की कठपुतली है, ये मेरे हाथ की कठपुतली है। मैं जैसा चाहूं नचा सकता हूं, मैं जैसा चाहूं पाप करवा सकता हूं, मैं जैसा चाहूं इसको नरक में डाल सकता हूं। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर बनकर नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बनकर तेरे कामों को नाश करने के लिए पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। आज से 2000 साल पहले जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपने पानी का बपतिस्मा किसी संस्था से जुड़ने के लिए नहीं लिया,
लिया है, क्रिश्चियन का लेबल लगाने के लिए नहीं लिया है। बाइबल को आपने इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि तुम ईसाई हो। नो नो नो, तुम इसलिए मसीह बने, बपतिस्मा लिए, बाइबल हाथ में पकड़े ताकि तुम यीशु के हो और यीशु के वजह से तुम शैतान के कामों को नाश कर सकते हो। पहला यूहन्ना 3:8, परमेश्वर का पुत्र ब्रैकेट में यीशु इसीलिए प्रकट हुआ इन फ्लैश ब्रैकेट में कि शैतान के कामों को नाश करे। वाह सबका वचन है, सब बातों का वचन है, सब बातों का परमेश्वर आपको वचन का खुलासा दे रहा है। कैसे लग रहा है दोस्तों, कैसे लग रहा है? जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए। मेरी बस इतनी गुजारिश है, आज की वीडियो, खैर कल परसों तो गजब का मसाला और है, लेकिन आज की वीडियो ये 6 पॉइंट एडिट करके या आप जैसे तैसे अपना खुद के चैनल पे अपलोड करके दूसरों को शेयर करके आप खुद भी प्रचार करके मराठी में, हिंदी में, जैसी आपकी लैंग्वेज है उसमें, नेपाली में, पाकिस्तानी अगर मुझे सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अफ्रीकन्स, आज मुझे ग्रीस से फोन आया था, वहाँ से लोग सुन रहे हैं, इजराइल से लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यीशु की असली वजह मनुष्य बनकर आने की, ये जो 6 पॉइंट है ना, ये जो 6 बातें ना, मैंने 6 क्यों रखा है पता है? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। मनुष्य को कब बनाया? 6वें दिन, लॉजिकल। ये 6 बातें आप अगर जितना शेयर कर सकें, दूसरों को बता सकें। निर्जला जी आपसे रिक्वेस्ट करता, अगर आपको पवित्र आत्मा लीड कर रहा है इस संडे या अगले संडे, आपको जैसा ठीक लगे, नेपाली में ये 6 पॉइंट आप अगर बता सकें, आपको जैसा प्रभु लीड करे। वाह, बाकी का कल। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से कितना धन्यवाद दें, कम है प्रभु। आपकी जितनी प्रशंसा करें कम है प्रभु, आपकी जितनी तारीफ करें कम है प्रभु जी। और परमेश्वर आपने क्या अद्भुत योजना बनाकर आपके बेटे को भेजा, क्या अद्भुत योजना। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फिर जूम पे सुन रहे हैं प्रभु, मेरी बस आपसे इतनी प्रार्थना है परमेश्वर, इन सभी को असलियत मालूम हो। जो मुझसे नफरत करते हैं प्रभु, जो मेरे वीडियोस को देखना नहीं चाहते प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप भी बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, उनके अंदर जो पत्थर का दिल है वो निकाल प्रभु। जो ऐसी नफरत लेके चल रहे हैं, उनके अंदर गलत बातें डाल दी गई हैं, ऐसे भाई बहन कितने हैं प्रभु जो धोखा देकर और धोखा खाकर बिगड़ते चले जा रहे हैं प्रभु। ऐसों को भी बचाइए परमेश्वर, उन तक भी आप बातें करिए प्रभु, ताकि कोई भी सत्य ज्ञान से वंचित ना रहे। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन।